मेरे तो भाई बुलेट बोलते से हैं काटा था। ब्लेड से काटा था। जो थोड़ा बचा हुआ था मतलब मांस वगैरह ब्लेड से हटा के फिर इनको चादर ढक के गाड़ी में बैठा के छोड़ा गया अलग इलाके जंगल इलाके। मतलब जुगाड़ काट रहे थे। जुगाड़ जब काट रहे थे मतलब थोड़ा थोड़ा हम लगाते थे। मतलब हम कभी भी ये काम नहीं करे थे, थोड़ा थोड़ा लगाते थे जुगाड़। तो ये बोलता है इतना इतना लगाओ। जो मतलब काम कर रहा था ना, तो बोलता है जल्दबाजी में काटो, तो भैंस से चरा देना है। तो जल्दबाजी में काटे तो एक पेड़ में बेंठा अंदर गया, फिर हाथ टांग लिया सारा। ये 15 साल का संतोष है जो इस वक्त रोहतक के एक सरकारी अस्पताल के वार्ड में लेटा हुआ हमसे बात कर रहा है। संतोष का एक हाथ काम करते वक्त वो खो चुका है। संतोष जो बिहार से अपने सपने पूरे करने, 2 पैसे कमाने दिल्ली आया था, वो हमें बता रहा है कि किस तरह उसे पैसे कमाने की मदद करने के नाम पर जिंदगी के वो टॉर्चर्स दिए गए जो शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। बच्चे घर से आए थे दोस्त लोग के साथ बाहर काम के लिए। हम लोगों ने मना भी किया, घर वाले भी मना किए, मम्मी भी सब मना किया। फिर जब आए तो मेरे पापा यहीं पे इनको जिस जगह पे थे उस जगह से इनको ले आए तो फिर घर जाने की हम लोग की मेरे पापा घर ही से ले जा रहे थे। घर ले जाते समय बहादुरगढ़ स्टेशन में ये उतर गए पानी लेने जो उतरे सर तो ये छूट गया। फिर मेरे पापा दिल्ली में उतरा और इनका खोज किया। तब तक ये कोई आया इनको बोला कि चलो काम तुम्हें देते हैं और 10,000 रुपया मंथली देंगे, मतलब महीने के देंगे और खाना पीना भी देंगे। बच्चे उदास होके और इनके साथ चले गए। जाने के बाद वहाँ जंगल इलाका था, बच्चे को कुछ पता नहीं चला, कोई मतलब एरिया का नाम पता नहीं मालूम था। ले जाने के बाद 2-3 दिन इसे अच्छे से रखने के बाद इसके बाद मारपीट इनके बाद जब धीरे धीरे रहने लगे 2 महीने वहाँ बिताए हैं तो मारपीट सुबह शाम किया जाता था। ये मैं नहीं, मेरा भाई बोल रहे हैं और जो भी आते हैं पत्रकार और मीडिया वाले तो मेरा भाई भी बोले हैं। अभी तो ये नहीं बोल पा रहे हैं तो मैं ही कह रहा हूँ आपसे। तो जो भी बोले मेरा भाई बोले। और जब उन्होंने इनको मारपीट किया, काम करवाते थे और काम भी जल्दीबाजी करवाते थे। सर पे भी चोट है, सर देख रहे हैं, सर पे भी मारते थे, पैर हाथ में डेली मारा जाता था इनको। डेली मारने मतलब कोई ऐसा दिन नहीं था ये जो सब में पूरा लाठी लेके मारा है, सब में कोई ऐसा दिन नहीं था जो इनके साथ मारपीट नहीं किया जाता था। टाइम से खाना भी नहीं देते थे। एक दिन फिर मेरा भाई भागने की प्रयास किया, जंगल में एक दिन बिताया। जब सुबह हुआ ये रोड से बाहर निकला तो फिर उन्होंने बाइक से ढूंढ लिया, फिर ले जाके कमरे में रखा, रात भर भूखे प्यासा मारपीट भी किया। फिर इनका हिम्मत नहीं हुआ कि ये मतलब कहीं और भागने की प्रयास करें। इसके बाद जब ये काम वगैरह कर रहे थे, काम करते करते इनका हाथ वो चारा वाला मशीन में फंसा, कट गया। कटने के बाद जब थोड़ा सा बचा था मेरे भाई कह रहे उन्होंने फिर ब्लेड से उनको काट के हटा दिया। फिर इसके बाद इनका सर ढका गया चादर से और कार में बैठाया गया। इनको कुछ दूर ले जाके फिर जब बोला कि चादर हटाओ तो इनके साथ फिर उस वक्त भी मारपीट इनके साथ किया गया। और एक दिन यूं ही जब रोड पे छोड़ा तो चलता रहा, एक दिन रात और दिन भर। 1:30 बजे के टाइम एक मास्टर जी थे, इनको जब वैसे रोड पे चलते हुए देखा तो उन्होंने इसको यानी कि सदर थाना नेहू में प्रशासन के पास ले गए। वहाँ ले जाके फिर प्रशासन ने इसकी पट्टी वगैरह किया। और हमारे जब मेरे भाई ने एड्रेस दिया अपना जिला का, प्रखंड का, फिर वहाँ से हमारे जिला वाले ने और हमारे प्रखंड के जो मतलब अधिकारी हैं उन्होंने फ़ोन किया गांव में। फिर उधर से फ़ोन आने के बाद मेरे पास फ़ोन आया कि आपका भाई यहाँ है, इस थाने में है, आप जाओ। तो हम लोग जो यहाँ रहते थे उनका खोज करते थे तो सब गए वहाँ पे। जाने के बाद फिर इसे वहाँ से ले आके PGI हॉस्पिटल में दाखिल किए हैं, एडमिट किए हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारा देश डेवलपिंग नेशन तो बन रहा है, लेकिन बॉन्डेड लेबर और चाइल्ड लेबर जैसी बीमारियों से अभी तक छुटकारा नहीं पा पाया है।
संतोष का भाई जितेंद्र उसके साथ अस्पताल में मौजूद है और उसने हमसे बात करते हुए पूरी कहानी बताई। यूं तो सरकार के मुताबिक साल 1976 में बॉन्डेड लेबर्स एक्ट के आने के बाद से ही बॉन्डेड लेबर को पूरी तरीके से हमारे देश में इल्लीगल बताया गया है। संतोष की कहानी ना सिर्फ एक कहानी है जो सिर्फ टॉर्चर करने वाले लोगों तक सीमित है, बल्कि संतोष की कहानी का एक दूसरा पहलू हमारे देश में गरीबी और उस गरीबी के कारण चाइल्ड लेबर में धकेले जा रहे वो लाखों बच्चे हैं। लोकसभा में दिए गए साल 2016 के आंकड़े के मुताबिक देश में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा की संख्या में आज भी चाइल्ड लेबर्स मौजूद हैं। संतोष उन्हीं 1 करोड़ में से एक लड़का है।